अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MS हुसैन व्लॉग को। दोस्तों फाइनली अभी हम जो है आसार महल में मौजूद है। काफ़ी खूबसूरत महल है और इसका जो व्यू है काफ़ी यूनिक है और इसकी बनावट, इसकी जो डिज़ाइन है और इसकी जो कलर है और इसकी जो हाइट है काफ़ी यूनिक है। तमाम हमने महलों को और सारे महलों को देखा, लेकिन आसार महल यूनिक महल है। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। इस महल के बारे में और कुछ जानना है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो में बने। तो प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत महल आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हम बाहर के एरिया को दिखा रहे हैं। जो इसके महल के फ्रंट का जो एरिया है वो काफ़ी यूनिक है। तो बने रहिए, आइए हमारे साथ देखते हैं पीछे का फ्रंट का। तो ये है फ्रंट है पीछे मस्जिद के बिल्कुल सामने वाला एरिया काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ सामने देखा जाए तो एक तालाब बना हुआ है जो कि काफ़ी इसकी खूबसूरती को जो है चार चांद लगाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये आसार महल में क्योंकि आसार महल एक निशानी, आसार का मतलब है निशानी और महल का मतलब आप जानते हैं, तो उर्दू में आसार बोलते हैं निशानी को। तो यहाँ कुछ निशानी है, यानी कुछ तबर्रुकात है। तबर्रुकात बोले तो कुछ जो बुजुर्गान दीन है उनकी निशानियाँ हैं, जैसे कि उनके तबर्रुकात है। और यहाँ ये आसार महल है जहाँ पर एक संदूक रखा गया है। इस संदूक में ख़ास बात यह है कि इस संदूक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मोए मुबारक है और बुजुर्गान दीन की कुछ तबर्रुकात है जो कि हमारे पीछे ये सामने है। और ख़ास करके 12 रबीउल अव्वल की रात में जो है ज़ियारत कराते इस संदूक की। और इस संदूक की अगर ख़ास बात करें तो इस संदूक के सामने रहकर अगर आप कोई दुआ मांगते हैं तो इस संदूक की बरकत से अल्लाह तबारक ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो हम फ़िलहाल हमारे पीछे ये संदूक मौजूद है जो यहाँ पर अभी बंद है, रूम में रखा हुआ है। तो काफ़ी ये जो है मुतबर्रक और काफ़ी ये बरकत वाला संदूक है। अगर आप इसकी ज़ियारत करते हैं और यहाँ आकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक ताला इस संदूक की बरकत से हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो ये है आसार महल, इसीलिए इसको आसार महल भी। प्यारे नाज़रीन, अभी हम जो है आसार महल के फ्रंट में बैठे हुए हैं और अगर नीचे देखा जाए तो ये पूरा तालाब है आसार महल के जस्ट सामने। और पीछे हमारे आसार महल बहुत ही खूबसूरत और यूनिक माहौल है और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। सामने तकरीबन विज़िटर यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल्स करने वाले जो नए नए जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर यहाँ पर लोग आया करते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ख़ास करके अगर हम बात करें आसार महल, तो ये यूनिक महल है। इसको जो है आदिल शाह ने जो है इसको तामीर किया था और ये पहले एक अदालत हुआ करता था जो कि इंसाफ के लिए, लोगों के फ़ैसले के लिए बनाया गया था ये जगह। लेकिन बाद में इसको चेंज करके आसार महल इसका नाम दिया गया क्योंकि इसमें बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात रखे गए। तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जगह है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी इसका व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है। और आप बने रहे, हम आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाते हैं। आसार महल ये एक तारीख़ी इमारत है, हिस्टोरिकल इमारत है जिसको सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1646 में तामीर किया था। पहले इंडो इस्लामिक वास्तुकला झीलों के साथ इसको बनाया गया, यानी जब ये आसार महल को बनाया गया तो इसके साथ साथ झीलों को भी बनाया गया ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो और ये खूबसूरत लगे देखने में। और पहले इसमें जो है आसार महल में अदालत का काम लिया जाता था, वहाँ लोगों के फैसले होते थे।
दोस्तों ये खूबसूरत महल और जिसे लोग इस पहले अदालत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इसे हॉल ऑफ जस्टिस कहा जाता। लोगों के यहाँ पर फैसले होते थे। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने जब ख्वाब देखा कि उनके पास प्रोफेट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक लाया गया है, तो आपने ख्वाब ही में उसको जो है आसार महल में रखा। जब कुछ दिनों के बाद आपका ख्वाब सच हुआ और आपके पास जब प्रोफेट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक लाया गया, तो आपने उसको बड़े मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ एक संदूक में रखा और रखने के बाद सोचने लगे कि इसको कहाँ रखा जाए। बाद में फ़ैसला किया कि इसको जो है आसार महल में रखा जाए। फिर उस संदूक को जो है आसार महल में रख दिया गया और उसी दिन से इस महल का नाम आसार महल रखा गया। पहले इसका नाम था जस्टिस ऑफ हॉल ऑफ जस्टिस और बाद में इसका नाम जो है आसार महल इसलिए रखा गया, उसमें प्रोफेट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बियड शरीफ उसमें रखा गया है। दोस्तों ये तारीख़ी महल है जो बहुत ही पाकीज़ा महल है और आज ये महल को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नमाज़ें होती है और यहाँ पर सालाना जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है तो यहाँ फातिहा होती है। ये महल बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है और इस्लामिक कला का अनमोल नज़ारा भी है। दोस्तों ये महल सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1646 में तामीर किया था और इसकी हाइट तकरीबन 25 से 20 फीट इसकी हाइट है। काफ़ी खूबसूरत है, देखने के लायक है और ये महल याद दिलाती है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की वास्तुकला का और उस दौर में वास्तुकला का क्या मोल था, उन चीज़ों को ये दर्शाती है। बहुत ही खूबसूरत यूनिक महल, आप ज़रूर इसको देखिए। प्यारे दोस्तों ये है आसार महल जो कि 1646 में तामीर किया था सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने और काफ़ी खूबसूरत और यूनिक महल है जो कि हम अभी देख रहे हैं। यहाँ से काफ़ी यहाँ से जो इसकी खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सामने फ्रंट में देखिए चारों तरफ इधर हल्का सा गार्डन भी है और पूरी चारों तरफ गार्डन ही था। अभी जो है देख रेख ना करने की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन अगर इसका यहाँ से अगर देखने का नज़ारा है ना, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और यूनिक महल लग रहा है। ये सामने जिसे देख रहे हैं इसका नाम है आसार महल और इसमें इसलिए आसार रखा गया इसका नाम क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्लाह वालों की निशानियां हैं, उनके तबरुकात है और प्रोफेट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दाढ़ी मुबारक है और उनकी जो है बाल मुबारक यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए इसको आसार महल कहा जाता है। आसार का मतलब निशानी, तो ये महल जो है एक निशानी भी है। जो था पहले इसे अदालत कहा जाता था। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल MS हुसैन व्लॉग के द्वारा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको आसार महल। अरे देखे टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम, गुजारा सब का होता है, गुजारा सब। दोस्तों ये है आसार महल का मेन गेट जो कि उत्तर साइड में है, यानी ये है आसार महल इस साइड में है, तो ये गेट जो है उत्तर साइड में है। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत गेट है। ये है आलीशान पूरी लकड़ियों से बना हुआ ये आलीशान जो है गेट है आसार महल के एंट्री के लिए। जैसे कि हम यहाँ से जाए तो इधर से हम एंट्री हो सकते हैं। तो यह है एंट्री गेट आसार महल का जो काफ़ी खूबसूरत है, विज़िट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो दोस्तों ये है हालात मुसलमानों के आज का दौर कैसा है। एक दौर था जब मुसलमानों की सल्तनत हुआ करती थी, मुसलमानों की तख्त व ताज हुआ करते थे। आज एक ऐसा दौर भी है कि आज मुसलमानों
के महलात, मुसलमानों के जो महल बनाए, मुसलमानों की जो यादगार चीज़ें वो आज खंडहरात में बदल गई है। और ये सारी चीज़ें याद दिलाती हैं मुसलमानों की हुकूमतों की, और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की याद दिलाती है, उनकी इंसाफ की याद दिलाती। एक दौर था जब मुसलमान उरूज पर थे, मुसलमान तख्त पर थे, मुसलमान बादशाह थे। एक ऐसा भी दौर आ चुका है कि मुसलमान बदनाम है, मुसलमानों के नाम को भी मिटाया जाता है, मुसलमानों के इतिहास को भी मिटाया जा रहा है। लेकिन याद दिलाती है उन मुसलमानों की हुकूमतों की, उनकी सल्तनतों की, उनकी बादशाहत की, उनके महलात की याद दिलाती। ये सारी चीज़ें गवाह है मुसलमानों की हुकूमतों की। दोस्तों, ये है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की तामीर किए हुए हैं महलात, जो आज खंडहरात में बदल गए हैं। और ये एक दौर था जहाँ हुकूमतें हुआ करती थी मुसलमानों की, आज यहाँ खंडहरात है। और ये उन बादशाहों की याद दिलाती है। इसी बीजापुर में मुसलमानों ने 200 साल तक हुकूमत किए। मुसलमानों ने बीजापुर शहर, बीजापुर में ख़ास करके सुल्तान आदिल शाह के वंशज जो है यहाँ 200 साल तक हुकूमत किए। काफ़ी उनकी हुकूमत चर्चा में रही और इसे जो है आगरा का दूसरा किला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी हम जो है आसार महल में ही है, और ये आसार महल का सेकंड महल है, और सामने हमारे पीछे आसार महल है। दोस्तों, काफ़ी यूनिक लगा, तो आप यहाँ आराम से विज़िट कर सकते हैं, और बहुत ही ख़ास जगह है। और इसको सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने इसको तामीर किया था 1646 में। काफ़ी यूनिक महल है, तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, देखने के लायक है। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही कूल है, वेदर भी कूल है, काफ़ी मौसम सुहाना है। तो आप ऐसे मौसम में जो है आसार महल को विज़िट कर सकते हैं। इसका नाम जो है, रियल नाम है हॉल ऑफ जस्टिस। तो बहुत इजीली आप यहाँ आ सकते हैं, ट्रेन से भी, बस से भी, और रिक्शे से भी आ सकते हैं। तो आप आसार महल में आइए और विज़िट कीजिए। तब तक फिर इजाज़त दीजिए मोहम्मद सद्दाम को, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।